राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और सबसे ज्यादा चटपटी चुगलियां लेकर। अनुपमा में इस बार शाह हाउस में सबसे ज्यादा तमाशे हुए हैं और तमाशों की वजह है बा और राखी दवे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को उदयपुर आते ही 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, तो कुंडली भाग्य में अर्जुन एक बार फिर पृथ्वी पर भारी पड़ गया है। अब ये तो थी छोटी छोटी डिटेल, और अब जानते हैं कि किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में तो बा और राखी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। पहली बार हमें राखी की कही बात सही लग रही है। अब राखी माँ है और अपनी बेटे की परेशानी को देखकर उसका तो कलेजा फटा जा रहा है, इसलिए मदद का हाथ आगे बढ़ा देती है। लेकिन बा नागिन बनकर उसे डस लेती है। अरे हम बा को नागिन नहीं कह रहे हैं, वो तो राखी ने आज बा को सबके सामने जहरीली नागिन कह दिया। होता ये है कि तोशु की हालत देखकर राखी कहती है कि तोशु के लिए एक नर्स रख लेते हैं जो उसकी केयर अच्छे से कर पाएगी। अब बा कहती है कि अभी हम मर नहीं गए हैं, जो बाहर से कोई आएगा हम सब मिलकर तोशु का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन राखी सबको समझाते हुए कहती है कि किंजल पर परी और नौकरी की भी जिम्मेदारी है। आज उसकी मीटिंग है जिसको लेकर उसने 3 महीनों से मेहनत की है। वो कहती है कि परिवार को आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत भी है। अब सभी लोग राखी की बात मान जाते हैं और किंजल नौकरी पर चली जाती है। अब इसके बाद तोशु बेड से गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। तोशु की ऐसी हालत देखकर वनराज की तो जान निकल जाती है और वो समर पर फूट पड़ता है। हालांकि तोशु ठीक है, बस उसके सर पर चोट लगी है। उधर अनुपमा को भी तोशु के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही है। आधी रात को माया को भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि छोटी उसके पास नहीं है। माया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि अनुपमा वापस लौट आई है और छोटी और अनुज उसके करीब हैं। माया अब अनुपमा की जगह खुद को देखने लगी है। उधर बा किंजल के आने पर दोबारा तमाशा करती है कि तोशु बेड से गिर गया और तूने उसका ख्याल नहीं रखा। वो कहती है कि काम तो बस बहाना था, किसी को तोशु की फिक्र ही नहीं है। लेकिन राखी कहती है कि मुझे तो आप नागिन कहती हो, लेकिन हर बार डसती तो आप ही हो। अब आने वाले एपिसोड में वनराज अपना आपा खोने वाला है और वो काव्या के सेट पर जाकर बदसलूकी करेगा और मोहित उसे गुस्से में नौकरी से निकाल देगा। उधर माया अनुज और अनुपमा को छिपकर सोते हुए देखेगी और बरखा रानी उसे पकड़ लेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के उदयपुर आते ही उसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उसे अभिमन्यु की शादी की खबर जो मिलने वाली है। बेचारी भले ही कहती रहे कि जिंदगी में आगे बढ़ गई है, लेकिन ये खबर सुनकर उसके दिल पर तो बिजलियां गिरने वाली हैं। हैरान करने वाली बात ये भी है कि अभिमन्यु की भी शादी में रजामंदी है। होता यह है कि रूही को जाना है दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में, जहां माता पिता कई गेम खेलने वाले हैं। अब इसके लिए रूही पार्थ यानी अपनी ताऊ जी से पूछती है कि माता श्री अब खेल सकती है कि नहीं, क्योंकि वहाँ तो गेम खेले जाएंगे। अब पार्थ कहता है कि यार रूही अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है। तभी अभिमन्यु आ जाता है और पार्टी में चलने की बात करता है। पार्थ उसे ताना मारते हुए कहता है कि पार्टी में माता पिता को जाना है, गार्जियन को नहीं। अब रूही कहती है कि गार्जियन क्या होता है। अभिमन्यु कहता है कि खून के रिश्ते मायने नहीं रखते, प्यार के रिश्ते रखते हैं। अब रूही खुश हो जाती है। तभी शेफाली कहती है कि कम से कम इस रिश्ते पर तो अपनी नज़र मत लगाओ। पार्थ को तो पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल अपनी माँ यानी महिमा जैसा होता जा रहा है, एकदम अकड़ू। उधर अबीर ने जिद लगा रखी है कि उदयपुर क्यों नहीं जा सकते। वो बार बार अक्षरा से सवाल कर रहा है, हालांकि अक्षरा उसे डांट कर चुप करा देती है। वहीं पार्टी में अभिमन्यु और रूही खूब मस्ती करते हैं और बहुत सारे गेम भी खेलते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं कि रूही के पापा तो हैं ही नहीं। रूही रोती है तो अभिमन्यु कहता है कि वही उसका पापा है। अब रूही का मान रखने के लिए अभिमन्यु उसका पापा बनने को तैयार हो जाता है और शादी के लिए हाँ भी कर देता है। अब भाई मंजरी की तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई, वो तो कब से शादी के लिए जोर लगा रही थी। वही कुंडली भाग्य में पहले अर्जुन दूल्हा बना, फिर उसकी जगह पृथ्वी, और अब दोबारा अर्जुन दूल्हा बनने वाला है। मतलब हमारी एक प्रीता बताओ किस किस से शादी करे। अरे खुद प्रीता भी मंडप से गायब है और ये बात तो किसी को पता ही नहीं है। शो में रोजाना नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। होता यह है कि अर्जुन तो होश में आते ही सरदार का भेष धर लेता है और उसे प्रियंका देख लेती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती।
वो अर्जुन को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन को कहाँ पता है कि इसी कमरे में बेड के पीछे बेहोशी की हालत में प्रीता है। बेचारी पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ती है। उधर मंडप में बैठा पृथ्वी बेचैन हो रहा है क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब अर्जुन, शर्लीन और गुंडे मिलकर मंडप में भेष बदलकर पहुंचकर नाचने लगते हैं। अर्जुन और शर्लीन तो मौका देखकर पृथ्वी को घेर लेते हैं और उसे नाचने के लिए खड़ा कर देते हैं। अब हर कोई नाचने में मगन है और इसी बीच शर्लीन जानबूझकर पृथ्वी पर कुछ गिरा देती है, जिसे साफ करने के लिए वो कमरे से बाहर जाता है और इसी दौरान अर्जुन और गुंडे उसे कमरे में ही दबोच लेते हैं। अब अर्जुन दोबारा दूल्हा बन के मंडप में पहुंच पाएगा या नहीं, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में महा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि काकू वो काम करने वाली है जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। काकू खुद घर में सही की एंट्री कराने वाली है और ये पत्रलेखा के लिए बड़ा झटका होगा। होता यह है कि विराट चर्च में अपना मन हल्का करने के लिए सारी दिल की बात खोल कर रख देता है। वो कहता है कि वो आज भी सही से बेहद प्यार करता है और आगे भी अपना जीवन उसी के साथ गुजारने की चाहत है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि पत्रलेखा उसकी पहली पत्नी है। अब ये सारी बातें सुन लेती है भवानी। अब विराट को इतना तड़पता देखकर काकू का भी दिल पिघल जाता है। काकू भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि सही मेरे घर की खुशियों की चाबी है और अब मैं उसे वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी। अब सही को घर वापस लाने के लिए काकू सभी का सहारा लेने वाली है, जो उसे बता देती है कि विराट ही उसका असली पिता है। अब देखना होगा कि सही की एंट्री चव्हाण निवास में कितने देर बाद होती है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर बार बरसाना मत भूलिएगा। राम राम।